Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी कि गली गली एहतजाज, हफ्तावार महंगाई का वार, अब दवाओं की तलाश, IMF से क्या बात हुई, और हारिस के वलीमे में कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी कौम सरापा एहतजाज। हुकूमत की अपील पर आज मुल्क भर में यौम तकदीस मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क की रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी कौम सरापा एहतजाज है। हुकूमत की अपील पर आज मुल्क भर में यौम तकदीस मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुल्क की रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, स्वीडन वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। हुकूमत की अपील पर आज मुल्क भर में यौम तकदीस कुरान मनाया जा रहा है। स्वीडन वाक़े के खिलाफ नमाज जुमा के बाद मुल्क की रैलियां निकाली जाएंगी, मुजाहरे होंगे। कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि दुनिया जज्बात भड़काने की कोशिशों के खिलाफ खड़ी हो और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, इल्हामी किताबों और मुक़द्दस शख्सियात के तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। करारदाद में नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की सख्त मजम्मत की गई। और स्वीडन वाक़े के बाद मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। नमाज जुमा के बाद रैलियों का आगाज किया गया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। हमारे साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। पहले हम कराची चलते हैं और मोहम्मद सलीम से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के बाद हुकूमत की अपील पर आज नमाज जुम्मा के बाद मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क भर की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ सियासी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। मेरे अकब में आपको नजर कराची प्रेस क्लब के बाहर आप मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन भी हैं। एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। रुख करते हैं पेशावर का। आसिफ शकूर साथ मौजूद हैं। आसिफ शकूर बताइएगा। देखिए, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम तकदीस अल कुरान के सिलसिले में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहरों का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी हम फिरदौस में मौजूद हैं, जहाँ पे नौशो बाबा से जो है वो रैली निकाली जाएगी और रैली की क़यादत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली करेंगे। अब से कुछ देर के बाद ये रैली का आगाज़ होगा और ये मस्जिद से लेके सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक ये रैली जो है वो निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं कि पीछे जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान जो है वो मौजूद हैं और कुरान की जो बेहुरमती की गई थी उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। और पाक का जो स्वीडन ने जो ये इकदाम किया था उसके खिलाफ भी लोग जो है सरापा एहतजाज है, अपने गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। इमरान का ये कहना है कि सिफारती ताल्लुकात को जल्द अज जल्द स्वीडन के साथ ख़त्म किया जाए, अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाए और जो स्वीडन का सफ़ीर यहाँ पर मौजूद है उसको मुल्क बदर किया जाए। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, मुख्तलिफ मुतालबात सामने रखे गए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि सिफारती ताल्लुकात स्वीडन के साथ ख़त्म किए जाएं। खुरम मलिक साथ मौजूद हैं लाहौर से। खुरम बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? एहतजाजी रैली के बारे में अपडेट कीजिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी आज जो तकदीस रैली के हवाले से रैली जो है वो निकाली जा रही है। इस वक्त रिगल चौक पे मौजूद है, जहाँ पर ताजर बरादरी हो या किसी भी शोबे से वाबस्ता मुसलमान है, वो सरापा एहतजाज है, शदीद मजम्मत की जा रही है और मुतालबात जो है वो
किए जा रहे हैं कि फौरी तौर पर जो स्वीडन का यहाँ पर सफ़ीर है पाकिस्तान में, उसको जो है वो यहाँ से निकाला जाए। दूसरी जानिब जो स्वीडन की आइटम्स प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में फ़रोख्त की जाती हैं उसको मुकम्मल जो है बैन किया जाए, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है कि स्वीडन में जो है कुरान पाक की हुर्मती की गई है। इस वक्त भी जो मुसलमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर मुझे बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे? उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है ये जो वाक़या हुआ है। कभी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, कभी ये कुरान पाक की तौहीन करते हैं। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे हो के जो है इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई कानून पास करना चाहिए ताकि इसका सद्देबाब हो। होलोकास्ट पे जैसे कानून बना हुआ है ऐसे ही इस्लाम के जो मुक़द्दसात हैं उनके बारे में भी कोई कानून बनाया जाना चाहिए। सर बताइएगा, स्वीडन में जो वाक़या पेश आया है, कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, यकीनन इंतहाई अफसोस है और तमाम आज मुसलमान यकजा हो चुके हैं, इकट्ठे हैं, क्या कहेंगे? ये हम मुसलमानों को हमेशा हमारी तजलील करते हैं कुरान पाक की बेहुरमती करके, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये हमारे दिलों को, जितने मुसलमान दुनिया में हैं उन्हें आवाज़ार हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए। लाहौर से साथ मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाजी रैली का हिस्सा हैं, लोगों में गम व गुस्सा है। अभी चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आलिजा साथ मौजूद है। आलिजा, आप क्या अपडेट करेंगे इस एहतजाजी रैली के हवाले से? जी बिल्कुल, इरशाद बारी ताला है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हकीकत यह है कि ये ज़िक्र हमने नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यकीनी तौर पर स्वीडन में होने वाले दिल खराश वाक़े के बायस उम्मत मुस्लिमा में आज दिलों में रंज है, गम व गुस्सा है और उसी के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज नमाज़ जुमे की अदायगी के बाद मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई और इस वक्त मैं सुपर मार्केट में मौजूद है जहाँ पर इस्लामाबाद के तमाम तर ताजी तंजीमों के रहनुमा मौजूद हैं और इस्लामाबाद में जो ताजिर कम्युनिटी है बड़ी तादाद में इस एहतजाजी रैली में शिरकत कर रही है। पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है और मुख्तलिफ मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं कि कौमी असम्बली से करारदाद तो मंजूर कर लेगी, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर इस तरह के इक़दाम लिए जाते हैं। यूरोप में इस तरह के दिल खराश और इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, लेकिन करारदाद पेश की जाती है। इसके लिए इनका ये कहना है कि हमें स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जैसा प्लेटफॉर्म है उसको मुतहरिक करना चाहिए ताकि करोड़ों लोगों के जो दिल मजरूह होते हैं, जो हमारे दिल धड़कते हैं कुरान पाक के साथ, उसकी हुर्मत के साथ, जो अमन का पैगाम देता है, वो दीन जो पूरे आलम के लिए रहमत का दीन है, उसके लिए आज यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। बड़ी तादाद है और यहाँ पर मुसलसल लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ ताजिर बल्कि यहाँ पर जो मकामी लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर ताजिर रहनुमा उनका ये कहना था कि हम स्वीडिश एम्बेसी के सामने जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। तो पुलिस की ये कोशिश है कि जो शुरा हैं उनको स्वीडन एम्बेसी की तरफ जाने से रोका जाए। उसी के पेश नज़र यहाँ पर सुपर मार्केट के जो वस्त है, जो चौक है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और अपनी अकीदत एहतराम का इजहार कर रहे हैं। जी ठीक, आलिजा साथ रहेगा। फैसलाबाद से अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद है, यहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। अवैस सत्तार, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके खिलाफ आज पूरी कौम मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकली और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। फैसलाबाद का ज़िला कौंसिल चौक है जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। तमाम सियासी पार्टियों के लोग, मजहबी जमातों के लोग इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर यहाँ पर आके जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग और हर शख्स का दिल गमज़दा है, दुखी है कि इस तरह का जो वाक़या हुआ ये नहीं होना चाहिए था और ये लड़वाने की साजिश की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। ये जो स्वीडन में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कुरान पाक की बेहुरमती का, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक मुत्तहिद होकर जो है ना एक पैगाम देना चाहिए कि जैसे हम लोग एक पार्टीबाजी के बिना पर जो है हम एहतजाज कर रहे हैं, अगर एक मुत्तफिक होकर अगर एक प्लेटफार्म के ऊपर अगर हम इस चीज़ का लोगों को उनको बताते तो हम मुसलमान मुत्तहिद हैं।
کہ مسلم یہ پاکستان سے بھی یہ پیغام جائے کہ قرآن پاک ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہماری ہمارا روح ہے، قرآن پاک ہماری ریڈ لائن ہے، تو اس لیے ہماری ایمان کا تقاضا ہے ہم جتنا ہو سکے قرآن پاک کی حرمت کے لیے ہم سارے اکٹھے ہو کر جو احتجاج کریں۔ اچھا، گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ اس واقعے پہ؟ کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے؟ گورنمنٹ سے ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے، جب پہلے سویڈن والوں نے یہ گستاخی قرآن کی تھی، جب انہوں نے قرآن کے اوراق کو جلایا تھا، اگر اس وقت ہی ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جاتا، ان کے ساتھ ہمیں فیصل آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دوائیں مہنگی بھی نایاب بھی۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کراچی کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو کراچی میں بادل برس پڑے ہیں۔ گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن، گلشن معمار میں بارش ہو رہی ہے۔ نوریہ آباد اطراف میں بھی سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے بارش کی خبر آ رہی ہے اور مناظر بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، اور جیسا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 7 جولائی سے 10 جولائی تک کراچی میں بارش کی پیش گوئی کی گئی تھی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں بادل برس پڑے ہیں اور مانسون کی پہلی بارش کا کراچی میں آغاز ہو چکا ہے۔ گلشن حدید، بحریہ ٹاؤن، گلشن معمار میں بارش ہو رہی ہے۔ نوریہ آباد اور اطراف میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 12 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گاؤں گرہ محمد کا پل پانی میں بہہ گیا۔ انتظامیہ نے سیلابی ریلوں کے پیش نظر مختلف دیہاتوں کو الرٹ جاری کر دیا۔ ہری پور میں گھروں اور بازاروں میں پانی داخل، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، چھتیں، دیواریں گرنے سے حادثات، معمولات زندگی متاثر۔ اٹک میں طوفانی بارش سے گھر کی دیوار گر گئی۔ سہن میں سوئی 3 بہنوں سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بچوں کی عمریں 11 سے 15 سال ہیں۔ اٹک موٹر وے ہزارہ انٹرچینج کے قریب بس الٹ گئی، 7 مسافر زخمی۔ حادثہ بارش کے باعث پھسلن سے پیش آیا۔ مردان میں کمرے کی چھت گرنے سے خاتون اور بچہ زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے THQ اسپتال منتقل کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گاؤں گرہ محبت کا پل پانی میں بہہ گیا، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ گوملزام ڈیم نالہ میں 14,000 کیوسک سیلابی ریلا۔ مختلف دیہات کو ناگہانی صورتحال سے ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ ہری پور کے ندی نالوں میں تغیانی، GT روڈ، سرکولر روڈ، موچی بازار اور لوہار بازار میں نالوں کا پانی امڑ آیا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سیاحتی مقام کیلاش ویلی میں سیلابی ریلوں کے باعث سڑکیں بند۔ ریسکیو 1122 کے جوانوں نے ملبہ ہٹا کر کئی سڑکوں کو سیاحوں کے لیے کلیئر کر دیا۔ بارشوں نے پنجاب کے بعد اب خیبر پختونخوا کا رخ کر لیا ہے۔ ضلع ٹانک میں بھی مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مزید جانیں گے رضوان بلوچ سے۔ جی بالکل، ضلع ٹانک میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صبح سے یہاں پہ ضلع ٹانک میں وقفے سے ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہے، جس کے باعث ضلع ٹانک میں یہاں پہ جو ہے موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے وہ بارش کو انجوائے کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور گرمی کی ستائی عوام کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہلکی پھلکی بوندا باندی سے ضلع ٹانک میں موسم کے خوشگوار ہوتے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پکوڑوں اور سموسوں کی دکانوں پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ پکوڑے اور سموسے کھا کے لوگ جو ہے وہ بارش سے جو ہے انتہائی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ PDMA کی جانب سے ضلع ٹانک میں بھی بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا تھا، جس کے باعث یہاں پہ بہت شکریہ آپ کا۔ راولپنڈی میں گھر کے اندر سانپ نے بچے کو کاٹ لیا۔ 7 سالہ طلحہ سانپ کے کاٹنے سے جاں بحق۔ واقعہ چک بیلی موڑ کے قریب پیش آیا۔ راولپنڈی سے خبر آ رہے ہیں جہاں ایک گھر کے اندر سانپ نے بچے کو کاٹ لیا۔ بچے کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے۔ طلحہ نام ہے اس بچے کا، اور 7 سالہ طلحہ نامی یہ بچہ سانپ کے کاٹنے سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ چک بیلی موڑ کے قریب پیش آیا۔ اور اب کچھ بات مہنگائی کی۔ آٹا، چینی، دالیں ہوں یا سبزیاں، سب کے پرائس ہائی۔ ملک میں مہنگائی ہی مہنگائی۔ نئے مالی سال کے پہلے ہفتے میں سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ مہنگائی کی شرح
7 इजाफे के साथ 28.55% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। आटा, चीनी, टमाटर, प्याज और आलू मजीद महंगे हुए। हालिया हफ्ते 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। IMF से मुआहिदा भी अवाम को रिलीफ ना दे सका। मुल्क भर में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। आटा, चीनी समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बढ़ती महंगाई ने गरीब के लिए दो वक्त की रोटी का हुसूल भी दुश्वार बना दिया। दुहाई देते शहरियों की सुनने वाला कोई नहीं। IMF से मुआहदे के बाद रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। सफ़ेद पोश और मुलाजमत पेशा तबका भी महंगाई के झटके से महफूज न रह सका। तिहाई ज़्यादा महंगाई का लफ्ज़ छोटा पड़ गया है। बहुत छोटा और बहुत छोटा, क्योंकि महंगाई तो अब एक रूटीन सी बन गई है ना, कि महंगाई हो गई है। हुकूमत के रिलीफ के दावे और वादे वफा न हुए। कराची से खैबर महंगाई ने अवाम को चकरा कर रख दिया। महंगाई ने पिछले 1 साल से, और ये 1 साल से मुसलसल रफ्ता चीज़ें अब जा रही हैं। अशिया खुरोनोश समेत हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। सब्जियों और दालों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी फरोशों ने भी मुर्गी के साथ अवाम पर छुरियां चला दी। दूध, दही की कीमतें भी अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की परेशानियां बढ़ा दी। कहते हैं जो सौदा पहले 10,000 रुपये में ख़रीदते थे वो अब 20,000 रुपये का हो गया है। इतनी महंगाई जो है ना, वो हिसाब किताब हो रहा है। अब तो बस मेरा खुद दिल में स्टैंड डल चुका है। मेरी उम्र 45 साल है और इतनी परेशान किया हुआ है, इतनी परेशान किया हुआ है। अब दूसरा स्टैंड न डलना पड़ जाए, बस इसी चीज़ का खौफ रहता है। महंगाई के मारे बेरोजगारी के 27 शहरी IMF से मुआहदे के बाद रिलीफ न मिलने पर मायूस हैं। रिलीफ के दावे करने वालों से अवाम सवाल करते हैं कि सुख का सांस कब लेने देंगे। और गर्मी बढ़ते ही बिजली घट गई। गर्मियों ने जहां अवाम का जीना महाल किया, वहीं लोड शेडिंग और सूरज की तपिश से कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासर हो गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने अवाम की चीखें निकाल दी। कराची में 15 घंटे बत्ती गुल होने से लोगों का सुकून छिन गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,550 मेगावाट तक पहुँच गया। पावर डिवीज़न हुकाम के मुताबिक मजमूई पैदावार 20,300 मेगावाट है। दिन का सुकून ना रात का चैन। गर्मी और लोड शेडिंग ने कर दिया आवाम को बेचैन। कराची ता खैबर गर्मी और हब्स ने आवाम को बेहाल कर दिया। ऐसे में बिजली की हटदर्मी आवाम की जान निकाल रही है। बंद पंखे आवाम को मुंह चढ़ा रहे हैं। फैसलाबाद में लोड शेडिंग से जहां आवाम परेशान हैं, वहीं कारोबार भी ठप होकर रह गया। कोयटा में बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। आवाम का कहना है बिजली आती नहीं और भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। कराची में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। लांढी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गैर एलानिया तौर पर बंद कर दी जाती है। कि इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है जहां बिजली चोरी होती है वहां लोड शेडिंग भी की जाती है। शहरियों को सूरज की गर्मी दिन को घर से बाहर नहीं निकलने देती, तो रात को बिजली की बंदिश सुकून छीन लेती है। आगे बढ़ते हैं। शहर इक़्तिदार के मकीन बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम हो गए। इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में शहरियों के लिए अद्वियात नापैद हो गई। बुजुर्ग शहरी गर्मी में ख्वार, घंटों लंबी कतारों में लगने के बाद भी मायूस लौटने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद में अद्वियात का बहरान, आवाम परेशान। सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली 10 से ज़ायद अद्वियात नापैद हो गईं। मरीज हाथ में नुस्खा लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरी गर्मी में ख्वार, घंटों लंबी कतारों में लगने के बाद भी दवाई ना मिली। 1 जून से लेके आज तक को 6-7 दफ़ा आ चुका हूँ। जब खिड़की पे पहुँचते हैं तो कहते हैं जी इंसुलिन नहीं है। यहाँ कितने लोग इस शदीद गर्मी में गिरते हैं, मरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मरीजों ने आला हुक्काम से अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे। IMF स्टाफ सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है। मकसद कौमी इंतखाबात के करीब कलीदी मकासद और पॉलिसियों पर हिमायत हासिल की जा सके। पाकिस्तान में रेजिडेंट नुमाइंदे का बयान सामने आया है। कहा कि नून लीग PTI के रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। नए प्रोग्राम्स की यकीन दहानियों पर अमल दरामद के लिए हिमायत ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड नए स्टैंड बाय अर्जमेंट पर गौर कर रहे हैं। IMF स्टाफ सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है और इन मुलाकातों का मकसद
قومی انتخابات کے قریب کلیدی مقاصد اور پالیسیوں پر حمایت حاصل کرنا ہے۔ پاکستان میں ریزیڈنٹ نمائندے کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیان کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ پی پی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رواں سال بہت بہتری لائی گئی ہے۔ یہ پروگرام صدقہ جاریہ ہے۔ عوام فلاحی منصوبے کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیکھا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خواب کو آصف زرداری اور ان کی ٹیم نے عملی جامہ پہنایا۔ اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے بہت اطمینان اور خوشی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے پچھلے ایک سال میں اس میں بے پناہ امپرومنٹس کی، بے پناہ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کو شفاف بنانے میں اور پروگرام کو ایکسپینڈ کرنے میں، مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اس کا کریڈٹ محترمہ شازیہ مری صاحبہ کو جاتا ہے۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا۔ حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے میدان مار دیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق بی اے پی نے چیئرمین کی 10 اور وائس چیئرمین کی 9 سیٹس۔ بلوچستان کے 35 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات مکمل۔ حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے میدان مار لیا۔ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے مطابق حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے چیئرمین کی 10 اور وائس چیئرمین کی 9 سیٹیں جیت۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین کی 6 اور وائس چیئرمین کی 4 نشستیں حاصل کی۔ جے یو آئی فے کے 4 چیئرمین اور 4 وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی کوئی نشست نہ جیت سکی۔ آخری مرحلے کے لیے پولنگ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہی۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف پنجاب میں مقدمات، تمام مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں حاضری معافی کی درخواست دے دی جاتی ہے۔ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے گا عبدالرحمان۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف پنجاب میں تمام مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر فریق اینڈ کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر درخواست کی قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 سے 12 مئی تک تو درخواست دار حراست میں تھا۔ اس دوران کیسے اعانت جرم ہو سکتی ہے؟ اعانت جرم کے نام پر سینکڑوں مقدمہ درج کر دیے گئے جو کہ فری اور فیئر ٹرائل کے اور درخواست دار کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ درخواست دار جو ہے اتنے مقدمات میں ٹرائل کے لیے بہت ساری عدالتوں میں صورت پیش نہیں ہو سکتا، جس پر عدالت نے کہا کہ قانون میں جو ہے یہ بتایا جائے کہ ایسا کوئی ہے کہ ایک ہی الزام کے تحت جو ہے مختلف مقدمات میں مختلف ٹرائل جو ہے ایک ہی وقت پہ شروع کیے جا سکیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر تمام مقدمات کو یکجا کر کے ٹھیک ہے عبدالرحمان، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ خلیفہ مظلوم داماد رسول شرم و حیا کے پیکر جامع قرآن اولین مسلمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ کو بلوائیوں نے 18 ذی الحج کو حالت روزے میں تلاوت کلام پاک کے دوران شہید کر دیا تھا۔ سعادت میں کوئی نہیں آپ کا ہم نشیں، آپ ہی بس ذوالنورین، آپ سا کوئی نہیں۔ شرم و حیا کے پیکر جو 2 سخا میں اپنی مثال، حضرت عثمان غنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ آپ قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر 37 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کو دین کے لیے 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے۔ رسول خدا خلیفہ اول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ادوار میں آپ مسلمانوں کے مالی امور کے نگران بھی رہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد آپ مشاورت سے تیسرے خلیفہ بنے۔ 12 سالہ خلافت میں سب سے اہم کام قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنا شامل ہے۔ مسلم سلطنت کی توسیع کی، غربت کا خاتمہ ہوا۔ چند شرپسندوں نے آپ کے خلاف محاذ آرائی کی اور 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو 40 روزہ محاصرے کے بعد آپ کو حالت روزہ میں تلاوت کلام پاک کے دوران شہید کر دیا گیا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ باخبر رہیے، وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔
बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।